क्लास 10 बेटा हम लोग कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर को बहुत शॉर्ट नोट्स बना के करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एसिड्स के बारे में बताया था, आज की क्लास में हम करेंगे बेसिस के बारे में बहुत शॉर्ट में। देखो क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, एज इट इज लर्न कर लो, बहुत काम के हैं। ठीक है, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो जिनका स्वाद कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है? बिटर, कड़वा। ओके, बेसिस आर केमिकल ऑपोजिट ऑफ एसिड। बेसिस वो केमिकल्स होते हैं जो एसिड से क्या होते हैं, ऑपोजिट। एसिड्स जो हैं वो पानी में घुलने के बाद H+ आयंस देते हैं। बेसिस वो सब्सटेंस होती हैं, केमिकल सब्सटेंस, जो कि पानी में घुलने के बाद OH- आयन देते हैं। एक बात मैं बता दूं, मैंने बाद में भी लिखा हुआ है, सारे के सारे बेस ना पानी में नहीं घुलते, लेकिन जो घुलते हैं वो क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। ठीक है, बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद न्यूट्रलाइजेशन यानी कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि एसिड की प्रॉपर्टी को काट देते हैं। बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। ओके, जितनी भी मेटल ऑक्साइड हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं भाई, जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स हैं और जितनी भी मेटल हाइड्रोक्साइड हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, बेस होंगे। ठीक है, एक एक एग्जांपल लिया हुआ है। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्या है, मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH यानी हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, मेटल। और कौन कौन से बेसिस कहलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। ठीक है, जितने भी मेटल कार्बोनेट यानी कि CO3 वाले ग्रुप के साथ जो अटैच होते हैं, ठीक है, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी बेस। क्यों? क्योंकि दे न्यूट्रलाइज द एसिड। जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, हमारे बेस है। ओके बेटा जी, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कुछ बेसिस हैं जो पानी में घुल जाती हैं, उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड एल्कलीज। क्या बोला जाता है इनको, एल्कलीज। ठीक है, तो जनरली हम जितनी भी बेस लेंगे ना, वो सारे के सारे एल्कलीज लेंगे, क्योंकि जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, वो एक्वस सोल्यूशन में बहुत बढ़िया तरीके से होता है। सारे के सारे बेस पानी में नहीं घुलते, ठीक है, लेकिन जो घुल जाते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, एल्कलीज नाम दिया जाता है। ठीक है, दोज बेसिस विच डिसॉल्व्स इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। तो बेशक चाहो तो इसको मत लिखना, इतना तो समझ में आता है। दोज बेसिस विच डिसॉल्व्स इन वाटर, उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कलीज बोलेंगे। तो जब हम इस पूरे चैप्टर में जब भी हम बेस की बात कर रहे होंगे, तो वहां पे हम एक्चुअली बेस का कौन सा सोल्यूशन कंसिडर कर रहे होंगे, एल्कलीज के बारे में कंसिडर कर रहे होंगे। मतलब हम एल्कलीज जब भी बोलेंगे या बेस बोलेंगे, बात सेम है। ठीक है, ओके। अब बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, OH- नेगेटिव आयंस देते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन देनी हो, है ना, एरेनियस डेफिनेशन अगर आपको देनी हो, तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हो कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, बाकी बेसिस के बारे में मैं ऊपर बता चुकी हूँ। मेटल जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो बेस होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, ये मैंने भी पढ़ाया ना, इनको भी हम बेस बोल सकते हैं। ठीक है ना, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। लेकिन अगर आप एरेनियस डेफिनेशन दे रहे हैं, या फिर आप सिंपल सा अगर आयंस के फॉर्म में डेफिनेशन देना चाहते हैं, तो ये डेफिनेशन इज द बेस्ट। ओके, तो आयंस कैसे, ये हमारे बेसिस कैसे होते हैं, दो तरह से, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो जैसे एसिड में मैंने आपसे कहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, यानी जो पानी में घुलने के बाद, इसी तरह से बेस भी हमारे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। जो बेस पानी में पूरी तरह से घुल जाए और बहुत सारे OH- आयन दे दे। ठीक है भाई, जो पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा वो OH- ज्यादा देगा, OH- वो ज्यादा देगा, पूरी तरह से घुल गया, राइट। अ बेस विच कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर, उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। और एग्जाम्पल में क्या आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज याद आ रही है कुछ है ना, ओके। अब देखो, वीक बेसिस क्या होते हैं, जो पानी में पूरी तरह से नहीं घुलते, पार्शियली घुलते हैं। ठीक है, उनको हम वीक बेस बोलते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी कि पानी में घुलेंगे तो सही, लेकिन OH आयन जो है वो ज्यादा नहीं दे पाएंगे। ठीक है बेटा, अब आ जाओ फटाफट से बेस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। बेस क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी में भी सबसे पहला पॉइंट अपने ये लिखना है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है ना, बेसिस आर सोपी इन टच, यानी अगर आप इनको छुओगे तो जैसे साबुन लगाने के बाद हाथ पे एक सोपी सा टच आ जाता है, लिसलिसा सा टच आता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। ठीक है, बेसिस आर सोपी इन टच। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू
ठीक है, जो हम टेस्ट करके देखते हैं कि बेस है या नहीं, ठीक है। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, बिल्कुल बेटा, बेसिस जो है वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को सोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि बेसिस पानी में घुलने के बाद क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं, तो दे आर द इलेक्ट्रोलाइट, इनको इलेक्ट्रोलाइट बोला जा सकता है, ठीक है। बेसिस रिएक्ट विद सब मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, सब मेटल के साथ नहीं, बेस सब मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जिन मेटल के साथ रिएक्ट कर पाएगा वहां पे हाइड्रोजन गैस डिलीवर करेगा, ठीक है। डिटेल वीडियो आपको मैंने पहले ही अपलोड करके दे रखा है, वहां से देख लेना, ठीक है। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ? एसिड के साथ। अभी बोला था मैंने, बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और एसिड को क्या बना देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो बेस है, OH दिख रहा है, OH दिख रहा है, ये मेरे पास क्या है? बेस। पहचानने का ये भी एक तरीका है, ठीक है। OH दिख जाए तो वो हमारी क्या होता है? जनरली बेस होते हैं, ठीक है। और एसिड दिख रहा है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना रहा है? जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट ना तो एसिड है ना ही बेस है, वो क्या है? सॉल्ट है। वो हमारे पास क्या है? सॉल्ट है, प्लस क्या दे रहा है? वाटर, तो सॉल्ट और वाटर देगा, राइट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पेपर में पूछा जाता है तो आप इस रिएक्शन को बड़े आराम से लिख सकते हो, ठीक है। ओके, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। बेस इसके साथ रिएक्ट कर गया और क्या दे गया? सॉल्ट दे गया, वाटर दे गया। तो बेटा ये बड़ा शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, अच्छे से करना। बेसिस पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं? तो देखो बेटा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, उससे क्या बन सकता है? सोप और पेपर बन सकता है। मैं लिख देती हूँ, एक बार आप देख लेना, इसको नोट कर लेना। तो बेटा जी यूजेस ऑफ बेस देखिए, अभी भी मैंने पढ़ाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, OH वाले। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका यूज सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पेपर में, रेयन, ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर, इसको बनाने में किसका यूज किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो खुद क्या है? बेस है, ठीक है। एक और बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी अभी हमने पढ़ा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज है उसका यूज कहाँ पे होता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इसका डिटेल वीडियो बना हुआ है भैया, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है किसकी मैन्युफैक्चरिंग में? एंटासिड्स। एंटासिड्स वो होते हैं बेटा जो डाइजेशन का काम करते हैं, यानी कि इंडाइजेशन हो गया, ठीक है, और उसको दबाने के लिए, यानी कि उसको खत्म करने के लिए एंटासिड पिया जाता है ना, डाइजिन वगैरह, है ना। तो इसमें यूज क्या होता है? तुम उसका कभी बॉटल आप देखना, या वो टैबलेट के पीछे आप देखना, वहां पे होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ होगा, ठीक है, एज अ कंपोनेंट। ओके, सोडियम कार्बोनेट जो है वो वॉशिंग सोडा के हिसाब से यूज किया जाता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो कुकिंग पर्पसेस में यूज होता है, ठीक है बेटा। तो इतना कर लीजिए, आपका बेस का क्विक रिविजन हो गया। ओके बेटा, बाय।